इलाहाबाद एक ऐसा शहर जिसमें बहुत सारे कॉलेज हैं। यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर लगभग 250 से 300 कॉलेज हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे कॉलेज के बारे में जिसका यह दावा है कि यहाँ पर पढ़ने वाले 90% से ज़्यादा छात्रों को देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब मिलती है। क्या यह कॉलेज अपने किए गए वादों पर खरा उतरता है और क्या कोई कॉलेज के सीक्रेट्स हैं, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में इस पूरे कॉलेज की कहानी को समझते हैं। साल था 1955 और बनाया जा रहा था एशिया का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिसको बनाया जा रहा था एक सोसाइटी के द्वारा जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसको संचालित किया जा रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज स्वर्गीय शंकर शरण और एडवोकेट स्वर्गीय विश्वामित्र के द्वारा, जो पहली बार इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी बनते हैं। और तब पहली बार इस कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग की शुरुआत की जाती है। फिर साल आता है 1962 का, जब उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस सोसाइटी को सरकारी रूप से रजिस्टर करती है और इसका नाम बदलकर इलाहाबाद पॉलिटेक्निक करती है। और इस संस्थान को चलाने के लिए 11 लोगों की समिति बनाई जाती है और उत्तर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा निदेशक को प्रबंधक समिति का पदेन सचिव नियुक्त किया जाता है। और इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 1982 में इसका नाम बदलकर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी यानी कि IRT कर दिया। बाद में सरकार ने इस संस्थान को एक ऑटोनोमस बॉडी बना दिया। ऑटोनोमस का मतलब होता है एक ऐसी संस्था जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। समय के साथ इसकी उपलब्धियों के कारण साल 2001 में IRT का डिग्री डिवीजन स्थापित किया गया और इसे सरकारी मान्यता दी गई, यानी अब छात्र यहाँ पर बीटेक भी कर सकते थे। अभी यह वर्तमान में APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि AKTU लखनऊ उत्तर प्रदेश से एफिलिएटेड है। IRT का परिसर लगभग 26.5 एकड़ की विशाल भूमि में फैला हुआ है और उस समय इसमें लड़की और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल और मेस भी बनाया जाता है। साथ ही उस समय के टेलीफोन, नए कंप्यूटर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के टूल भी इस कॉलेज में स्थापित किए जाते हैं। इसमें एक बड़ा पुस्तकालय और बड़ी बड़ी लैब्स बनाए जाते हैं। शुरुआत में तो इसमें केवल सिविल इंजीनियरिंग की ही पढ़ाई चल रही थी, लेकिन समय के साथ साथ इसमें कई नई ब्रांचों को ऐड किया गया है और इसमें अब तत्काल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल की कई स्पेशलाइजेशन की जो ब्रांचें होती हैं उसको ऐड किया गया है। साथ ही साथ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट डिप्लोमा भी शामिल किया गया है। इसके डिग्री डिवीजन यानी कि बीटेक में भी कई तरीके की ब्रांचों में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, ये सारी बातें रही इसके इतिहास की, लेकिन अब बात करते हैं इसके द्वारा किए गए दावों की। तो इस कॉलेज का यह दावा है कि इसमें पढ़ने वाले 90% से ज़्यादा छात्रों को देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब मिलती है। तो कॉलेज का यह दावा हमेशा से पूरा होता आया है, क्योंकि ये देश की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में IRT के छात्र लोअर पोजीशन से लेकर के हाईएस्ट पोजीशन तक हैं। इसके डिप्लोमा के छात्रों को 2 लाख से लेकर के 4.5 लाख पर ईयर तक की जॉब मिलती है। वहीं अगर बात करें बीटेक की, तो उसमें हाईएस्ट पैकेज लगभग 24 लाख पर ईयर तक का गया है। लेकिन समय के साथ इसकी खराब होती इमारतों को दुरुस्त करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके डिप्लोमा में छात्रों को एडमिशन लेने के लिए इसकी प्रवेश परीक्षा को देना होता है, जिसमें 975 सीटें होती हैं। इसकी प्रवेश परीक्षा को क्वालिफाई करके कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई कर सकता है। कॉलेज की हर एक चीज़ बहुत ही बेहतर है और यह कॉलेज शुरुआत से ही वर्तमान तक अपनी अलग पहचान को बनाए हुए है। पूरे भारत में इस तरीके का यह केवल अकेला कॉलेज है। बाकी अगर कॉलेज समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उसमें छोटे छोटे सुधार करता है तो कॉलेज बहुत ही बेहतर होगा। फिलहाल अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट बहुत ही जल्दी आने वाली है और आप इसका फॉर्म भर कर एडमिशन ले सकते हैं। इसके एडमिशन से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर एक जानकारी मिलती रहे।